तो भाई पंप देख सकते हैं आप, चेस्ट और शोल्डर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम फिर जिम आए हैं और आज हमें ट्रेन करनी है अपनी चेस्ट को, शोल्डर को, ट्राइसेप्स को। आज हमारा पुश डे है, तो आइए चलते हैं, ट्रेन करते हैं अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को। और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपना पुश डे एनहांस कर सकते हैं और ज़्यादा। तो आइए चलते हैं और करते हैं जिम स्टार्ट। चलिए, तो जल्दी जल्दी पी लेते हैं और करते हैं स्टार्ट अपना वर्कआउट। तो आज पुश डे है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 एक्सरसाइज, तीनों मसल की, या मे बी 7, तो बहुत रहेगी नफ रहेगी, पता है मुझे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं स्टार्ट। आपको एक बात शेयर करनी थी कि आपने बहुत जनों को देखा होगा, या अगर आप बिगनर हो तो आपको भी पता होगा कि जैसे हम जिम में आते हैं तो पर्टिकुलर, जैसे मान लो आज चेस्ट डे है, तो चेस्ट की 6, 7, 8 एक्सरसाइज करते ही जाते हैं। तो इससे कभी भी आपका मसल ग्रो नहीं होने का। आपका मसल ग्रो होगा कि वॉल्यूम आपका ठीक रहना चाहिए, इंटेंसिटी आपकी ठीक रहनी चाहिए, आपकी डाइट ठीक रहनी चाहिए, आपकी रिकवरी ठीक रहनी चाहिए। रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट है आपकी नींद और आपकी डाइट। तो अपनी डाइट पे और अपनी स्लीप साइकिल पे और अपने वर्कआउट पे बिल्कुल ढंग से ध्यान देना है। और क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 6 से आप एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप वीक में 2 बार ट्रेन करते हैं अपनी मसल को, तो आपको 5 एक्सरसाइज और मे बी 4 एक्सरसाइज भी इनफ है। बस ये याद रखना कि हर अलग अल्टरनेट वीक डेज पे आपको अपनी एक्सरसाइज में चेंज करना है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई एक बात और कहनी थी कि आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे जिम करते हुए हो गए हैं 2 साल के आसपास, 2 और 2 से ज़्यादा थोड़ा। तो मैं रेगुलर रहता हूँ और नेचुरल, और मतलब डाइट सिंपल रहती है, घर की डाइट। नॉन वेजिटेरियन मैं नहीं खाता, सिंपल वेज डाइट। और क्या कहते हैं, और रेगुलर रहता हूँ, तो मेरी कंसिस्टेंसी और मेरा डिसिप्लिन बहुत है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिम आते हैं, 1 साल एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा और वो जिम आना बंद ही कर देते हैं। सेम ये मेरे साथ भी हुआ था, बट मैंने क्या करा कि मैंने जिम आना बंद नहीं किया था। मुझे पता था कि टाइम लगता है किसी भी चीज़ को होने में, करने में। तो मैं रेगुलर रहा, कंसिस्टेंट रहा अपने वर्कआउट की तरफ और अपने माइंडसेट की तरफ। तो मैं आता रहा, फिर थोड़े टाइम बाद मुझे रिजल्ट दिखने चालू हुए, तो फिर मैं पीछे नहीं हटा, मैं करता रहा और अब जाके मुझे थोड़े थोड़े रिजल्ट दिखने लगे हैं। तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी जिम नहीं छोड़े, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन में रहना है, और आपको जिम करते रहना है। नेचुरल बॉडी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। आपके जेनेटिक्स और आपकी डाइट और आपकी रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। आपका जो बॉडी बनाने की पूरी जर्नी है, वो आपकी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको करते रहना है वर्कआउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्री पीने के बाद ही पंप आने लगा, चेस्ट बिल्कुल ओके रिपोर्ट। तो चलते हैं, करते हैं अपना वर्कआउट शुरू। तो वार्म अप कर लेते हैं पहले। क्या आपके भी चेस्ट या शोल्डर्स लेते हुए राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर किसी में भी पेन आता है, तो आपको मैं एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ, या एक ऐसा वार्म अप बताने वाला हूँ मैं, जिससे आपका ये पेन में भी खत्म हो जाएगा और कम हो जाएगा ड्यूरिंग वर्कआउट। तो क्या करना है, जो हमारी पुल अप बार होती है, उस पर आपको पकड़ के अपना शोल्डर पूरा स्ट्रेच करना है, बेसिकली सिंपल। तो मैं बताता हूँ कैसे है। आपने पकड़ा अपने शोल्डर हाइट पे और सिंपली बस लटकना है और पूरे शोल्डर को डाउन कर देना है। ऐसे अपनी पूरी बॉडी डाउन कर देनी है और शोल्डर ऐसे रहेंगे। पूरी की पूरी जो आपकी माइंडसेट रहेगा ड्यूरिंग दिस वार्म अप, आपके शोल्डरों पे ही रहेगा कि पूरे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्ट्रेच हो। इससे क्या होता है, आपका जो शोल्डर है
उसकी मोबिलिटी जो होती है वो खुल जाती है अच्छी तरीके से और आपका शोल्डर पूरा स्ट्रेच हो जाता है। वर्कआउट में जो पेन होता है उसका मेन रीजन यही होता है कि ये ढंग से एक्टिव नहीं हो पाते और ये ब्रेक हो जाती है इसकी मसल, तो ये पेन करती है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आपको वर्कआउट के दौरान ये बात जरूर याद रखनी है कि आपका शोल्डर एक्टिव रहे। शोल्डर क्या, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उससे पहले उस मसल को एक्टिवेट करना ही करना। आपको एक बात और बतानी थी कि जैसे मैं भी जिम आया हूँ, वैसे तो मैं जिम में अभी अकेला ही हूँ, कोई नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए साथ में। मुझे पता है कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ और कितना लिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं उतना ही अपने अकॉर्डिंग वेट लूँगा। मैं हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करने का, मैं कोई पीआर वगैरह नहीं लेने का। तो अगर आप बिगनर हो तो अपने साथ एक दोस्त को या अपने जिम में एक पार्टनर को जरूर रखें अपने साथ सपोर्ट पे, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। तो इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखें कि अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट भी हैं तो अपने साथ एक ना एक सपोर्ट पे बंदा जरूर रखें, ताकि इंजरी होने के चांस बिल्कुल कम हो जाए। वार्म अप कर लिया है, अब चलते हैं वर्कआउट करने। सब मसल एक्टिवेट कर लिए हैं पहले वर्कआउट करने से, आपको भी ये जरूर करनी है। वार्म अप जरूर रहना चाहिए या फिर आपके वार्म अप सेट रहना चाहिए। अगर आपके पास वार्म अप करने का टाइम नहीं है तो जो एक्सरसाइज अगर आप लेना चाहेंगे उनके लाइट वेट सेट ले लीजिए, उससे भी आपका वार्म अप हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वर्कआउट करने। तो भाई सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बैक डेक फ्लाई। मेन इस एक्सरसाइज का है ओवरऑल चेस्ट बनाना और मेरी पूरी चेस्ट स्ट्रेच हो जाएगी इस वजह से। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज ये प्रीफर करता हूँ अपने पुश डे पे, तो आइए करते हैं। चेस्ट अप रहेगी, फेस सामने, मसल माइंड कनेक्शन। भाई इसके 4 सेट लेने हैं, कम से कम 12 से 15 रैप के, और पूरा मसल माइंड कनेक्शन रखना, अपनी चेस्ट पूरा फील करना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो भाई एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बैक डेक फ्लाई के 4 सेट ले लिए हैं 15 से 10 रैप के बीच में टिल फेलियर। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, जो है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। आप बारबल भी ले सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ डंबल, क्योंकि दोनों हाथ पे सेम वेट आता है। तो चलिए चलते हैं। भाई गर्मी बहुत है, देख लो भाई, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में। तो भाई आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा और आपकी बॉडी को बनवा दूँगा। बस एक बार आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और आप कमेंट कर दो कि आपको किस मसल के ऊपर वीडियो चाहिए। आपकी मसल बनाने की जिम्मेदारी मेरी भाई। बस आप सब्सक्राइब और लाइक कर दो और कमेंट कर देना। बस फॉलो करते रहना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको डाइट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो भाई अगर आपको अपर चेस्ट बनानी है अपनी, मेजरली चेस्ट का जो मेन मसल होती है, मेन पार्ट होता है चेस्ट का, वो आपकी अपर चेस्ट ही होती है। तो अपर चेस्ट के लिए मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो अपनी वर्कआउट में चेस्ट के या पुश वर्कआउट में जरूर ऐड करें। बेसिकली ये आपके शोल्डर एज वेल एज अपर चेस्ट दोनों का आता है, बस शोल्डर का कम आता है और चेस्ट पे अपर चेस्ट पे ज़्यादा आता है। तो आप 3 से 4 सेट टिल फेलियर और कम से कम 10 से 15 रैप। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस के भी 4 सेट ले लिए हैं। तो आप पंप देख सकते होंगे भाई, शोल्डर और चेस्ट बिल्कुल पंप हो गई है भाई। और चलते हैं अब नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो रहेगा हमारा केबल फ्लाई। चलो भाई। चेस्ट की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, केबल फ्लाई भी ले ली हमने और चेस्ट बिल्कुल भर चुकी है।
तो चलिए चलते हैं शोल्डर्स पे, पहले लेंगे लेटरल रेज, फिर चलते हैं ट्राइसेप पे 2 एक्सरसाइज और, तो वर्कआउट होगा ख़त्म। तो आइए चलते हैं। तो भाई अब टाइम है लेटरल रेज करने का। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज 4 राउंड शोल्डर लेटरल रेजिस। तो इसके लाइट वेट से एक्सरसाइज लेनी है 4 सेट, जैसे कि मैं अभी 7.5 से ले रहा हूँ, 5 से मैं ले चुका, अब 7.5 का सेट है। तो आराम से मसल बैंड कनेक्शन के साथ। तो शोल्डर्स की भी एक्सरसाइज हो गई है, इनफ है मेरे हिसाब से लेटरल रेजिस ही, क्योंकि इंक्लाइन डंबल प्रेस में भी मेरा फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो गया। तो इतनी बहुत है, क्योंकि रिकवरी ज़्यादा चाहिए मसल को, और जितनी आप मसल ब्रेक करोगे उतना ज़्यादा उसे रिकवरी होने में टाइम लगेगा। तो मेन अपने एक्सरसाइज में ये रखा कीजिए कि क्वालिटी एक्सरसाइज हो, और जितनी हो सके उतनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम के साथ कम एक्सरसाइज, और हर मसल टारगेट होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं ट्राइसेप्स पे। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ट्राइसेप्स की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन। तो आइए इसके 4 सेट लेते हैं, 10 से 15 रैप। भाई ट्राइसेप्स भी कंप्लीट हो गई है और पंप भी बढ़िया आ गया है। भाई अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और लगा हो कि कुछ इससे बेनिफिट्स मिल सकता है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और मैं आगे आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए भाई चलते हैं। और भाई प्रोटीन इनटेक अपना हाई रखो, जब भी आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। और चलो भाई चलते हैं, ध्यान रखो भाई।